डॉक्टर आशीष दीक्षित जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जीवन में अपार संघर्ष के बाद भी आपके सानिध्य में आकर परम सुख प्राप्त हो रहा है। मैं जब से अपनी क्लिनिक के टेबल पर जाता हूं, वहां आपकी तस्वीर रखी है, मुझे बहुत आत्मबल मिल रहा है। प्रभु जी, एक चिकित्सक होने के नाते मैं पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म कर रहा हूं और सामाजिक जीवन में मुझे बहुत सफलता भी मिल रही है। प्रभु जी, मैं केवल ईश्वर में आस्था रखकर अपने मरीजों को श्रेष्ठ लाभ देने के उद्देश्य से जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन जीवन के कई ऐसे घटना चक्र हैं जो जीवन में निराशा प्रदान करते हैं। मन विचलित हो जाता है। प्रभु जी, मैं जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता और जिम्मेदारियों के साथ नहीं, नकारात्मक निराशा पैदा। देखो, निराशा तब होगी ना जब आप आशा करोगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यही तो रात से नहीं समझ में आ रहा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। प्रभु की शरण में हो तो ज्यो ज्यो राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। आप जैसे रख। फिर हमें दुख किस बात का? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पूर्व पाप नष्ट कर रहा है। जो हमें दंड भोगना पड़ता वो कटुवचन से दूर कर रहा है। कितना बढ़िया, सुन लिया बस खत्म। वही दंड भोगना पड़ता। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जैसे कोई किसी ने कहा, आप कहते हो सहो, अगर हम सहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, तो तुम रोक लो। तुम रोक लो। अभी तुम शुरू करोगे, जेल जाओगे, जीवन भर बंदी बन करके दुख भोगोगे। और तुम चुप रहोगे ना, तो उसका कर्म उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो अशुभ कर्म कर रहा है ना, तुम बचाओ अपने आप को। उसको दंड उसका कर्म दे देगा, किसी और को देने की जरूरत, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। शांत रहो, गंभीर रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। अपने कर्तव्य में कायरता मत रखो। जैसी परिस्थिति आवे उसमें निराश मत हो। आगे बढ़ते चले जाओ। देखो, ये पक्का समझो, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, रात आएगी। रोक सकेगा? पर लाइट के द्वारा तुम अपने प्रकाश में जी सकते हो। रात पूरी तुम हटा दो, ऐसा असंभव है, पर तुम अपने कमरे में लाइट जलाकर सुखपूर्वक रात्रि के दुख से रहित हो सकते हो। ऐसे ही संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं। इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं। संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। इसलिए निराशा और आशा, इन दोनों से हटो। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो। आपको क्या पता वो क्या देना चाहते हैं। हम लोगों की हालत ये है, जैसे एक गरीब आदमी गांव का किसी चक्रवर्ती सम्राट के समीप जाए और सम्राट प्रसन्न होकर के कहे, मांगो जी क्या चाहिए। उसे जी कहे, एक बैल है, गाय है, भैंस है, 1 साल के लिए चारा दे दीजिए और सब पूरे घर को एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए और साल भर के लिए भोजन दे दीजिए। वो समझेगा बहुत कुछ मांग लिया, हिम्मत नहीं ना उसकी। और अगर वो राजा के ऊपर छोड़ दे कि हम क्या मांगे साहब, आप जैसा, वो दे देगा पूरे जीवन के लिए, नहीं दे देगा। हमारी भूल होती है। एक बार राष्ट्रपति, उदाहरण है, एक राष्ट्रपति भारत का, एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल में गए। सब कैदियों को बुलाया, बोले आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज जो मांगेगा वो हम सब कुछ देंगे। कैदियों से खुले दिल से मांगो। बोले साहब हफ्ते में 2 साबुन दिए जाएं। ठीक है, लिख लो। साहब सर्दियों में जो कंबल दिया जाता है बहुत हल्का होता है, अच्छा होना चाहिए। अब जिस कोठरी में रहते हैं उसे पुतवा दिया जाए। सबने सब मांगा। वो एक बड़ा चतुर था, बाद में उठा और गया, बोले साहब जेल से मुक्त कर दीजिए। बोले इसको मुक्त, सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा, तुमने तुम्हें मुक्त ले। ऐसे ही है, हमारी हालत ऐसी है कि अगर भगवान भी मिल जाए ना
तो इसी जेल में संसार दुख खा ले, लड़का दे दो, रुपया दे दो। हाँ हाँ, ये ये नहीं कहेगा कि मुझे जीवन मुक्त कर दो प्रभु अपनी माया से। बस हमारी हालत यही है। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे चाहो आप मेरे स्वामी हो, कर्तव्य में प्रमाद नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। कई बार हमें हजारों बार सुना चुके होंगे। एक बार हम गंगा के भ्रमण करते तो लोग वो टेप रखते हैं ना, टेप से गाना हो रहा था। तो कान है, दो पंक्तियां हमारे जीवन में बहुत बड़ा संबल बनी। जैसे वेद के सूत्र याद किए जाते हैं ना, ऐसे हमने याद है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। बस इतने याद है हमें, और इसको हमने जीवन भर याद रखा है। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना है, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है, और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में से निमेष कहते हैं। निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा। जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा? मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको उसका खेल ऐसा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति थी कि भिक्षा मांगने जाएं तो अब शरीर रोग से ग्रसित, मांगने जा नहीं सकते, कोई पानी देने वाला नहीं, एक रुपया नहीं, क्योंकि संसार से किसी से मिलना जुलना नहीं था। फल फूले तो सब बात जाने दो। मिश्री है ना वृंदावन की, तो एक ब्रजवासी देते थे 250 ग्राम मिश्री 15 दिन में। तो इतना टुकड़ा अपनी श्री जी को, जो आज फूल बंगला में बैठे भोग लग रहे हैं, इतनी मिश्री का टुकड़ा 24 घंटे में। पर वो आंसुओं से लगता था कि श्री जी मुझ अकिंचन के पास हो। अब आप इसी से तृप्त हो जाइए, इसी को मान लीजिए 56 भोग है। शाम के फूल मांगते थे बिहारी जी के सामने, जो डलिया लगती हैं, 4 5 10 फूल मिल जाते थे, उनकी सैया लगा के श्री जी को, श्री जी शयन करो। आज फूल बंगला बन रहा है। उनकी मौज है, कभी फुटपाथ पे तो कभी महलों पे है, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। आज करोड़ों नेत्रों से केवल प्यार ही प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, और हमारे पास आते हैं, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। बोलो उल्टा, देखो देखो ना, कौन कर रहा है ये, कौन कह रहा है? ये हमारे प्रभु इन रूपों में आकर, हम यही आश्चर्य मानते हैं। संतों के पास जाते, ला महाराज मेरे कैंसर हो गया, ठीक हो जाए महाराज। ये हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, महाराज आप ठीक हो जाओ आपकी आयु बढ़े, आप सुखी रहे, आपको मेरी आयु लग जाए। मेरा ये कहा, ये कौन बोलता है? प्रभु बोल रहे हैं। इतने मुखों से प्रभु बोल रहे हैं, इतने नेत्रों से। जो वेद कहता है ना, सास शीर्षा पुरखा हा शास्त्राक्ष, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा प्रभु इतने रूपों में देख रहा है मुझे, मेरा प्रभु इतने रूपों में प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सच्ची मानिए, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब जैसे गाय बांधता है ना खूंटे पे किसान, तो ठोकता है और फिर हिला के वही देखता है कि अगर हमसे हिला तो अभी और पिटेगा, फिर और ठोकता है उसे, और जब देखा कि नहीं हिल रहा तब गाय बांध। ऐसे ही कुछ है शरणागति में, अगर हम हिल रहे हैं तो भी पिटाई बाकी है, अभी ठुकाई होगी। पक्के शरणागत जहां हो गए फिर निहाल। ये अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य आपका, क्योंकि आपने स्वामी को सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो स्वामी ऐसे उदार के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। इसलिए सावधान, हम निराश तो होना, निराश ना, आएंगी परिस्थिति। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो, अरे जिनके यहां भगवान अवतरित हो रहे, स्वयं सच्चिदानंद वपु श्री कृष्ण, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई, कंस के कारागार में, राक्षसी स्वभाव वाले सैनिकों से सुरक्षित कारागार,
गर्भावस्था है लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां, और गर्भ में कौन पधारे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जिनके भगवान पुत्र राम रूप में अवतरित हुए। उन माता को वैधव्य, पिता का परलोक गमन, 14 वर्ष अयोध्या वासियों के आंसुओं की झड़ी विराग्नि में जलते रहे। भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना, नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से, आप देखो ना जीवन, तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते हैं ना कि भाई हमारा बहुत संघर्ष, आपका क्या संघर्षमय जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने नहीं दिया। 14 वर्ष का वनवास सरकार को, प्रिया श्री आजू के साथ, जहां फूल न चुभ जाए ऐसे चरणारविंद, वहां कंकड़ और पथरीली भूमियों में, जंगल में जहां कांटे, वहां प्रभु विचरण कर रहे हैं। इसलिए धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना। धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता है, कोई 1 करोड़ की मांग करता है, कोई 1 अरब की मांग करता है, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया मांग रहा है ना, बोले बड़े भिखारी है। नहीं नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हो। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहे। धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए, आनंद हमारे हृदय में उल्लसित हो रहा है। किसी बाहरी वस्तु और क्रिया से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद नहीं है, वो आनंद कोश से है। और जो आनंद सच्चिदानंद स्रोत से प्रकट होता है, वो अबाध होता है, कभी बाधित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में है जो जो आनंद कोश का बात कर दे, वो आनंद सिंधु स्वरूप की तरफ बढ़ता है। अभी तो हम जरा सा कुछ सात्विक भाव आया तो उसका आनंद, कभी विषय आनंद, तो धैर्य पूर्वक चले, निराश न। डॉक्टर अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी, श्री रामानुजा गौरी गोपाल संस्कृत गुरुकुलम के प्रधानाचार्य। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वास्तविक कल्याण का मार्ग क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। गोस्वामी जी कहे, समस्त साधनों का, मनुष्य जीवन का एक फल है कि ये ज्ञान हो जाए, देह भाव रहित, मन और इंद्रियों की विलासिता से रहित, द्वंद्वातीत हमारा स्वरूप है। इस ज्ञान का रस है कि सब स्वरूपों का जो परम प्रकाशक है, सबकर परम प्रकाशक, जो जिसे परमात्मा कहा गया है, आत्मस्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें प्रेम हो जाए, जिसे ज्ञानी जन आत्मरति कहते हैं, भक्त जन कृष्ण रति कहते हैं। प्रेम ही समस्त साधनों का फल है और उसका सहज साधन है अखंड स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे। अब इस स्मरण को जागृत करना बड़ा कठिन है। बातें तो कर लेना बहुत सरल है, क्योंकि मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, एक दिन से नहीं, अनादिकाल से इनका प्रवाह विषयों की तरफ ही है। अब अहो भाग्य, धन्य भाग जो गुरु कृपा पात्र बन करके इनके प्रवाह को मोड़ दे, जो भगवत विमुख है उसे भगवत सन्मुख कर दे। यही मोड़ना ही साधना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 तन्मात्राओं में ये इंद्रियां सदैव भोग सुख मन के साथ खोजती रहती है। कभी आज तक इनको तृप्ति नहीं हुई, ना होगी, क्योंकि है ही नहीं। जो सुख है वो स्वरूप में है, जो हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप। अगर ज्ञान मार्ग से न समझे तो भक्ति मार्ग से, जो हमारा अंशी है प्रभु, बिल्कुल सहज सरल है। देखो,
जिसे कहते हैं हम कैसे माने कि भगवान हैं और हम भगवान के हैं, कैसे माने, क्या प्रमाण है आपके पास? अध्यात्म कोई प्रमाण की वस्तु है क्या? वो अनुभव की वस्तु है, अनुभूत विषय। वो कोई प्रकृत राम अतर्क बुद्धि मन बानी, जो मन बुद्धि के अतर्क है, उसे कैसे हम प्रमाणित करें? पर पिता का ये पुत्र है तो उसमें कुछ गुण मिलते होंगे, स्वभाव मिलता होगा, तो पहचाना जा सकता है कि तुम अमुक के लड़के हो क्या? बोले कैसे पहचाना? बोले कुछ स्वभाव मिलता है। तो जैसे हमारे अंशी जो है प्रभु, वो अविनाशी हैं, तो हमारे अंदर एक चाहत है कि मैं मरूं नहीं कभी, है ना? सबके अंदर है ना, मैं मरूं नहीं, इसका मतलब मैं प्रभु का अंश हूं। दूसरी बात, हमारे प्रभु आनंद राशि है, हमारे अंदर ये चाहत है कि मुझे कभी दुख न मिले, सदैव आनंद ही आनंद, है ना चाहत सबके अंदर? तो हम है ना प्रभु के अंश। तीसरी बात है कि हर परिस्थिति में मैं शांत रहूं, नहीं, शांति में ये दुनिया प्रपंच छोड़ो, कुछ मिनट तो यार शांत रहने दो, शांति की चाह है, क्योंकि हमारे जो प्रभु है ना, शांताकारम, तो है ना हम प्रभु के अंश, क्योंकि हमें शांति चाहिए। चौथी बात, हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते? विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान, पहलवान तो सबसे बड़े पहलवान, और चोर तो सबसे बड़े चोर, हिंसक तो सबसे बड़े हिंसक, मतलब जो जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो है उसका वो बच्चा है प्रभु का, अजय अविनाशी अद्वितीय, उसी का वो अंश है, इसलिए उसके अंदर आता है मैं सब पर विजय पाऊं, जिस डिपार्टमेंट में हूं जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं। ये कुछ लक्षण ऐसे बताते हैं कि तुम प्रभु के अंश हो। बोलो सबकी मांग है ना, ये पूरा प्रयास इसी के लिए है कि नहीं? ये चार बातें अपने जीवन में देखो, सबका प्रयास, विद्वान मूर्ख बेविचारी इंद्रिय जीत, जो भी जहां भी जैसा भी, ये चार बातें सबकी मांग है। मैं अविनाशी हो जाऊं, मरूं नहीं, मुझे कभी दुख न मिले, सदा आनंद में रहूं, मैं कभी अशांत ना हूं, शांति प्राप्त हो, और मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, है ना? ये चारों बातें प्रमाणित करती हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूं, क्योंकि ये भागवतिक लक्षण है, और अनुभव करो तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं है, इसका मतलब तुम भगवान के अंश हो। और ये चारों बातें जगत में नहीं मिलेंगी, ये जगदीश में मिलेंगे। जगत में तुम चाहे जितने बड़े बन जाओ, तुम्हारे बाप कोई न कोई है, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी, आपकी पहुंच नहीं, लेकिन आपसे बढ़कर है, विद्या में तो, गुण में तो, बल में तो, क्योंकि वो अनंत है, इसलिए खोजते चले जाओगे तो एक महाबलशाली मिलेगा जिसके बल के आगे किसी का बल नहीं। जाके बल लवलेस थे जीते चराचर धार, वो प्रभु जिसके एक लव मात्र बल से चराचर जगत पर विजय प्राप्ति की। अरे दस कंदर, मैं उनका दास हूं जिनकी प्रिया का अपहरण करके तू लाया है। वो महाबल, वो महाज्ञान समुद्र, वो महारूप समुद्र, जो भी जैसे भी, हमारा परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। ज्ञानी जन जिसे आत्मा कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे अपने प्यारे लाडिले कहते हैं। उनके ये सब शब्दावली हैं, जिस रूप में चाहो जैसे चाहो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। जैसे ये भगवान का प्यार देखो, जैसे चाहो, तो आज चाह रहे हो ना पत्नी रूप में, वही बना है, पुत्र रूप में वही बना है, जो तुम दृश्य देख रहे हो भेद में, वही बना हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। अब बस ये कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम विषय चाहते हो, जगत चाहते हो, तो और कोई नहीं, कृष्ण ही बना हुआ है, कोई नहीं, किंचन मात्र। वो वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति। तो फिर जब किंचन मात्र कोई और है ही नहीं, तो विषय भी तो वही बना है, पर ये तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम भोक्ता भाव किए हो, यही तुम्हें फंसाए हुए है। इसलिए मन वचन कर्म से गुरुजनों का आश्रय लेकर उनके अमृतमय वचनों का हम आदर करते हुए श्रवण करें, मनन करें और आचरण में उतारें, तो परम लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित, क्योंकि वो है, प्राप्त है, केवल अनुभव करना है। सच्ची बात, उसको उपजना नहीं, कोई साधना की उपज नहीं, परमात्म ज्ञान या परमात्म प्रेम वो है। जैसे प्रेम है, वही प्रेम हमारा देह में है, देह संबंधियों में है, भोगों में है। भगवान का प्रेम कैसे जागृत होता है? सबकी ममता ताग बटोरी,
वो मम पद मन बांध बटोरी, वही प्रेम है ना, वही बिखर गया असत में तो राग कहा गया, मोह कहा गया, आसक्ति कही गई। लेकिन वही समिट गया प्रभु की तरफ तो अनुराग कहा गया, प्रेम कहा गया। कोई अलग चीज नई उपजती नहीं साधना से। जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व है, जिसको हम भूले हुए हैं, उसी की स्मृति आ गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में। कोई नई चीज तो नहीं हुई ना। पूरी गीता सुनने के बाद कोई नई चीज उपजी क्या? नहीं। जो अंधकार कोहरा था भगवान के वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट हुआ तो स्मृति हो गई। किसकी? अपनी स्मृति हो गई, अपने स्वरूप की पूर्व स्मृति से ही विद्यमान थी, है। जो पूर्व से ही विद्यमान थी, हाँ, उसकी स्मृति उसकी स्मृति, उसी का अनुभव हो गया। साधना से कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। हाँ, जिसको हम भूले हुए हैं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला और मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो कल्पनात्मक भय था रस्सी में सांप का, वो भय नष्ट हुआ। न सांप पहले था, न वर्तमान में है, न भविष्य में रहेगा। केवल माना हुआ हमारा भय वो छूट गया, वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जैसे स्वर्णकार कुंडल के अलग पैसे नहीं देगा, हार के अलग पैसे नहीं देगा, कंगन के अलग पैसे नहीं देगा, वो वजन में सोने के पैसे देगा। कितना सोना है? 5 तोला। बोले कंगन अलग है, हार अलग है, अंगूठी हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ स्वर्ण से मतलब। हमारे तराजू में स्वर्ण है और उसकी पेमेंट लो, क्योंकि वो स्वर्ण देखता है, आकार नहीं देखता। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो शव में एक तत्व देखता है। जितने भी कुंडल कंकण आदि बने हुए हैं वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही जड़ चैतन्य जो भी बना हुआ है वो परमात्मा ही है। ऐसा बोध हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्तता ही, भगवत प्रेम ही इस जीवन का चरम लक्ष्य है। और उसकी प्राप्ति, जो विस्मृत है उसकी स्मृति, जो स्मृति में उसकी विस्मृति। हम संसार के सन्मुख है, स्वरूप से विमुख है, प्रभु से विमुख है। अब थोड़ा उल्टा होना पड़ेगा, प्रभु के सन्मुख, संसार से विमुख। हम प्रभु को साधन बनाए हुए हैं, साध्य विषय को बनाए हुए हैं। थोड़ा उल्टा कीजिए, साधन विषय बना लीजिए, साध्य प्रभु बना लीजिए, निहाल हो जाएंगे। जहां है वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। प्रशांत जी, राजस्थान से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, राधा रानी और आपके कृपा से पिछले 4 महीने से भजन करना प्रारंभ किया है। जब से भजन प्रारंभ किया है, मेरे और मन के बीच हमेशा एक द्वंद चलता रहता है। हमेशा एक भय बना रहता है कि मन दोबारा ना गिरा दे। विषम संसारिक परिस्थितियों में मन पर निरंतर रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कैसे प्राप्त करूं? नाम जप से ही, और कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हमें साधु पुरुषों का संग मिले और नाम जब चलता रहे तो सब सामर्थ्य आ जाएगी। क्योंकि आनी नहीं है, आप में जागृत होनी है। देखो प्रभु है ना, ये हम प्रभु के अंश हैं। अब हमें और क्या चाहिए? बस उनको भूल गए हैं और बाहरी शरीर को मैं मान लिया है और जगत के भोगों को सुख मान लिया है। बस मान प्रतिष्ठा जगत भोग, यही हमारी ताकत को कम कर दिए हैं, मतलब विस्मृत कर दिए हैं। अगर ये जागृत हो जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। अगर हम स्वीकृति न दे तो किसी भी विकार की ताकत नहीं कि हमारे हृदय में हलचल पैदा कर सके। देखो आप ही स्वीकार करते हैं मैं भोगूंगा ये विषय, जबकि ये चाल मन की और इंद्रियों की है। आप भूल से उसे मैं मान लिए। अब आपको हारना होगा, अब आपको परास्त होना होगा, क्योंकि आपकी स्वीकृति होगी मैं भोगूंगा। अगर आप ये ध्यान रखें कि ये इंद्रिय और मन का विषय है, मेरा नहीं, और धर्म विरुद्ध मैं इन्हें भोगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा शासन है इनके ऊपर और हमारे ऊपर शासन मेरे गुरु का, गुरुवाणी का, भगवत शास्त्रों का है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। एक बार लड़के देखो, नहीं 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 नहीं, बहुत जलन पैदा करेगा वो मन व्यथित, नहीं, फिर नहीं गिर पाओगे। पर ये तभी हो सकता है जब नाम बल प्रकाशित हो और गुरुजनों के चरणों का आश्रय हो। अगर नाम भी जप रहे हो, अहंकार भी कर रहे हैं, तो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सदगुरु चरण आश्रय लिया जाता है संत महात्माओं का, कि आपके वचन से, आपकी कृपा से, क्योंकि ये जो अहंकार है ये वहीं गलित होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय।
जब तक हमारे हृदय में कोई भी अहंकार रहेगा तब तक हम विकारों को दबा नहीं पाएंगे। अहंकार के महल में ही ये सारे विकार सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए हमारा प्रहार हो नहीं पाता और हम पर प्रहार कर देते हैं। जब अहंकार ये नष्ट हो तब इनके रहने का ठिकाना खत्म, अब ये नष्ट हो जाएंगे, जड़ से नष्ट हो जाएंगे। और ये अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है, उनकी करुणा दृष्टि से वो अहंकार को नष्ट कर देते, चूर चूर कर देते हैं। सच्ची मानिए, बड़ी बड़ी साधना करने पर भी अहंकार पुष्ट होता रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां, लाहे न भक्त निदान, लाहे न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नार के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भर। ये बड़े महापुरुष के वचन है कि अगर कोई भी अहंकार है, विद्या का, रूप का, गुण का, महत्व का, जाति का, कोई भी अहंकार है, तो भक्ति महारानी आपके हृदय में नहीं रहेंगी, स्वांग रहेगा भक्ति का। और वो स्वांग विषयी पुरुषों, धर्मी पुरुषों को रिझाने के लिए होगा, ना कि श्री हरि को। भरतार माने होता है हरि। जैसे वैश्या श्रृंगार करती विषयी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, ऐसे भक्ति का स्वांग होगा तुम्हारा धन मान प्रतिष्ठा के लिए, ना कि हरि के रिझाने के लिए। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। भरतार कहते हैं प्रीतम पति हरि को। तो ये अहम जो है जब तक है तब तक हमको ये परास्त करता रहेगा। इसीलिए भगवान के प्रेमी जन, इनका चिंतन, इनकी शरणागति, इनके मुख से निकले वचन वही सामर्थ्य दे रहे हैं, ऐसा मानो। जैसे आप कह रहे 4 महीने से मैं भजन, तो मुझे आपके वचनों ने भजन में लगने की प्रेरणा भी दी और सामर्थ्य दी और विषयों को देखने की सामर्थ्य दी। मन कब विषयों में जाता है ये सामर्थ्य दी, तो अब आगे जीतने की भी सामर्थ्य दे देंगे। मुझे चिंता क्या करनी, अभी निश्चिंत हो जाओगे। कोई भला आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, चाहे वो फोन से दे, चाहे चिट्ठी भेज दे, चाहे स्वयं कोई आदमी भेज दे, समझना बात। अब आप आ गए उसके निमंत्रण में, उसने पत्तल बिछा दिए, दोना डाल दिए। अब आप चिंतित हो रहे हो कि कब रसगुल्ला आवे, कब सब्जी आवे, कब। धैर्य रखो, वो धर्मात्मा, उसने अगर निमंत्रण दिया है, दोना पत्तल डाल दिए है, तो तुम्हें भूखा नहीं उठने देगा, वो पवाएगा। ऐसे ही संसार सागर में हम फंसे हुए थे, उस अव्यक्त परमात्मा की कृपा से वाणी रूपी निमंत्रण पहुंचा, आओ परमार्थ में, चलो परमार्थ में। अब दोना पत्तल भी बिछ गए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करने से परमानंद मिलता है, ऐसे करने से दुर्गति होती है, दोना पत्तल बिछ गए। अब परमानंद का भोग भी वो पवा देगा। हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है, करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर हमें थोड़ा युद्ध करना होगा। ना ना ना, व्यतिरेक नहीं नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। तू चाहे जलाए नहीं, मार भी दे मुझे, तो मैं ये नहीं करूंगा। बस जीत गए, बस यही जीत गए। वो तुम्हारी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है, तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें जला नहीं सकता। तुम जब तक दस्तखत नहीं करोगे, कोई भी विकार तुम्हारे हृदय को परास्त नहीं, क्षुब्ध करेगा, परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझना है। नाम का बल और विवेक, दो इस संसार समुद्र से पार कर देंगे। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। और नाम जब ऐसी सामर्थ्य है कि किसी भी विकार की ऐसी जोर की टक्कर नहीं होगी कि आप गिर जाओ। सहने की सामर्थ्य, सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार। ऐसा नहीं है, आप में बहुत सामर्थ्य है, बस उसको जागृत कीजिए और चिंता मत कीजिए। समझ रहे हैं आप? कोई संशय जी? हरिकृष्ण वाजपेयी जी कानपुर से, सादर प्रणाम पूज्य गुरुदेव। महाराज जी, ठाकुर जी ही सबके हृदय में वास करते हैं, वे ही हर जीव को नियंत्रित करते हैं, परंतु ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर देता है? ठाकुर जी वास करते हैं, पक्का वास करते हैं, लेकिन अपने हाथ में डोरी नहीं लेते हैं। पूरी की पूरी डोरी दे दी। सबका रथ थोड़ी ठाकुर जी हाँकते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं। अर्जुन कौन? देखो, तब तक नहीं बोले, चुपचाप मौन सारथी की तरह बैठे रहे। जब उन्होंने प्रभु से उतर के रथ से और प्रणाम किया और कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं मूढ़ चित्त कायरता रूपी दोष से युक्त हो रहा हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। तब भी भगवान नहीं बोले, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हे कृष्ण परम श्रेय क्या है? तब बोले प्रभु। तो जब तक शरणागत नहीं होगे, अपने में कुछ ज्ञान रखोगे,
क्या कह रहे? कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी चित्त वृत्ति मूढ़ हो रही है प्रभु, मैं अपने स्वभाव से क्षत्रिय धर्म से गिर रहा हूं, मेरे में कायरता रूपी दोष आ रहा है प्रभु। मेरी अब कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं समझ पाऊं कि मेरा कल्याण किसमें, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं। अब आप शुरू हो गए, रथ भी हाँक रहे हैं और अंदर भी सारथी बन के बैठ गए। उपदेश पूरा करके मोह का नाश कर दिया। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव दीन दुखारी, तहां वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सबके हृदय में बैठे पर बिल्कुल पर्दा डाले, 3 पर्दा पड़े, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, श्वेत लाल काला, बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकते। है देखो बोला कहाँ है, और यही है, यही बैठे सबके हृदय, हृदय देशे तिष्ठति, यही विराजमान है। अब ये पर्दा हटे तब उनका साक्षात्कार हो, फिर वो तुम्हें संभाल लेंगे। तो अभी अहंकार संभाल रहा है, अभी भगवान थोड़ी संभाल रहे हैं। मैंने किया मैं करूंगा, मैंने खाया मैं खाऊंगा, मैंने भोगा ये भोगूंगा, ये अहंकार। और सुनो राम कर सहज शुभाऊ जन अभिमान, कहो ये अभिमान समर्पित कर दो, अभी हाथ में डोरी हो जाए, पाप हो जाए तो मैं बता देना। अहंकार के कारण इंद्रिया और मन भोगों में लग रहे हैं। सारी खेल तो इसी का है। भगवान तो बैठे हैं लेकिन चुप बैठे हैं। और अभी आर्त भाव से शरण होकर नाम जप करो, अभी संभाल लेंगे। वो कहते हैं करो सदा तिनकय, सबकय नहीं कहा, करो सदा तिनकय रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। किनके? जो मेरे मन वचन कर्म से शरणागत हो चुके हैं। नहीं तो छूट दे दी है, मेरा ही ये खेल है, तू खेल जो चाहे खेल, जैसा खेलेगा वैसा तुझे। मिर्च खाएगा तो कड़वी मुंह जल जाएगा तेरा, शहद चाटेगा तो मीठा रहेगा। पसंद कर क्या खाना चाहता है। तो हमने पाप पसंद किया, दुराचार पसंद किया, उसने छूट दे दी, तो उसके लिए फिर नरक है, दुर्गति है, वहां बड़े बड़े रोग हैं, बड़े बड़े जेल बंधन क्लेश अशांति, वही भोग रहे हैं। वो तो छूट दे दी आपकी। और अगर आप प्रार्थना को मुझे छूट नहीं चाहिए, मैं आपके अधीन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, आओ शास्त्र प्रमाण में भगवान के अनुकूल चलो। श्री कृष्ण अनुकूल तो परम पद है, महासुख है, शांति है, निर्वाण मोक्ष पद, जो चाहो प्राप्त हो। दोनों प्रभु के मार्ग हैं, दोनों प्रभु के तुम चलने वाली सामर्थ्य दे दी तुम्हें। अब क्या, एक आदमी जाता है 100 रुपया मिला, शराब पीता है, गंदा आचरण करता है। एक आदमी जाता है भोजन खरीद के भूखों को बांट देता है, या किसी बीमार की सेवा में लगा देता है। अब पिता ने दोनों को 100 रुपए दिए थे, लौट के पूछा तुमने कहां खर्चा किया, अब अगला पैसा उसको मिलेगा। वो पुत्र है पर उसको नहीं देंगे, गलत जगह प्रयोग किया तुम, हाँ ये लो, अब 1000 लो, अगर 1000 सही जगह प्रयोग कर 1 लाख लो, मेरा मालिक लक्ष्मीपति है, बढ़ाता चला जाता है। हम लोग उनकी सामर्थ्य का, उनके द्वारा दिए बुद्धि का, उनके द्वारा दिए सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हटाता चला जा रहा है। पुत्र हो लेकिन तुम बड़े उपद्रवी हो, तुम दंड के अधिकारी हो, दंड भोगो। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा क्या सही क्या गलत, तो फिर जो सभी तावा शरणाई रखियो ताय प्राण, अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे प्राण के समान रखूंगा। भगवान के वचन है। देखो निर्वाह कर रहे हैं अपने जितने संत महात्मा, भगवत मार्ग कैसे निर्वाह कर रहे हैं। भरोसे पे रहो, श्रद्धा विश्वास दृढ़ रखो, तो वो प्रभु तुम्हारी गाड़ी के ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे। और अहंकार करोगे तो फिर नहीं बनेंगे। वो आए अंदर ही बैठे देख रहे हैं, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे साक्षी हैं, उनको वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शरण में हो गए, मिटा दिया शुभ अशुभ और परमानंद की प्राप्ति करा दी। शरण निरापद पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, शुभ और अशुभ दोनों का विनाश कर दिया और परमानंद प्रदान कर रहे हैं। कभी आप भगवान का भजन करके भगवान के आश्रित होकर देखिए, तुम दूसरों को उपदेश करने लगो, भूल के भी पाप मत करना। तुम्हारा हृदय कहने लगेगा, जलाने लगेगा हृदय पाप की बात सोचने में। थोड़ा भजन करके तो देखो। नहीं आप बोलो अभी 4 महीने से भजन की बात आपने कही और आपके अंदर प्रश्न आ गया ना कि हृदय मन जो है तापित करता है, विषयों की तरफ जाता है, कैसे उसको रोके? आ गई ना बात। और भजन बढ़ाओ,
और जितना भजन बढ़ेगा, रोकने की बात नहीं, खुद शरणागत हो जाएगा, मन आपके अधीन हो जाए। भजन में बहुत बड़ा बल है। इसलिए भैया, जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, तब तक भगवान की आड़ में अहंकार वासनाओं का खेल खिलाता रहता है। वो कहता है उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भैया, तो आप ये भी समझ लो कि उन्हीं की सत्ता में नर्क बना हुआ है, उन्हीं की सत्ता में बड़े बड़े रोग बने हुए, उन्हीं की सत्ता में बड़े बड़े कानून बने हुए। जब डंडा चलेगा ना, तो उन्हीं की सत्ता से पत्ता हिल रहा है, डंडा वाला। जब डंडा चल रहा है ना, तो उन्हीं के साथ अब राजी रहो ना। तब कहे, हे भगवान ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि तुमने जब किया तब भगवान की याद की थी क्या? तब तो अब चतुराई बहुत है, चतुराई बहुत है बुद्धि में, लेकिन पापाचरण करने की, पापाचरण से बचने की नहीं है। यही तो बात है। अगर उनको समझाने की कोशिश करो तो बड़े चतुर बनते हैं। अपने दोषों को छुपाने की, अरे नहीं, दोष नष्ट करने के लिए बुद्धि होती है। विवेक धारण करके दोषों का त्याग करो। पर अपने लोग क्या करते हैं, चोरों को अपने अंदर घर में बड़े गुप्त स्थान से छुपाते। हम लोग इतने चतुर हैं कि अपने नाश करने वाले गंदे विचारों को बड़े छुपा के रखते हैं। अगर कहीं अच्छा विचार कोई हो गया, स्वप्न में भी कोई अच्छा काम हो गया, माइक से कहना चाहते हैं कि अमुक दिन स्वप्न आया था और मैंने ऐसा ऐसा ऐसा। जागृत में अगर कहीं फूल माला किसी को चढ़ा दी है, तो दो चार संतों को अगर आपने कहीं दो चार पेड़े भी दे दिए हैं, तो आप यही कहेंगे वृंदावन गए तो संतों की भंडारा किया था, साधु से मतलब बढ़ा के। और जो अंदर गंदा नाश करने वाले हैं, उनको बिल्कुल छुपा के। तो बुद्धि कहां चतुर है? गंदे लोगों को अंदर रखोगे तो गंदगी ही बढ़ेगी। ये गंदे विचार गंदे लोग की तरह है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तू कामी पुरुष है। नहीं नहीं, मैं कामी कैसे हो सकता हूं? छुपा लिया ना। नहीं नहीं, हाँ प्रभु आपकी दृष्टि बहुत सही है। मैं जिसे आज तक मित्र समझ रहा था, और दुश्मन की तरह मेरा नाश कर रहा था, प्रभु इसको कैसे मिटाऊं? अब बताओ, मेरे घर में आ गए हैं, कैसे मिटाऊं? ये है हृदय रूपी घर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये इनका आतंक छाया है, आज से नहीं, बहुत समय से। अब निकालना चाहोगे तो ऐसे निकल जाएंगे। जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग को आप घर में रख लो किराए में, और 10-5 साल रह जाने तो फिर बताओ, आप निकाल के दिखाओ। वो आतंक मचा देंगे ना, वैसे ही आतंक मचाते हैं। अब भजन करना चाहते हैं और वो है गंदे विचार वाले, तो लड़ाई शुरू करते हैं। फिर क्या करे? जोरदार आदमी के हाथ में दे दे कि घर खाली करवाओ, ये ले पेमेंट। होता है ना उनसे बढ़ करके। तो या तो परिचय है तो देख करके ही खाली कर देंगे, नहीं तो पिट के खाली कर देंगे। तो सबसे जोरदार भगवान है। श्वास रूपी कीमत उनको दे दो। ये जो श्वास है, राधा 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 राधा, सब खाली हो जाएगा हृदय। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है। ये सब विकार नष्ट हो जाएंगे। आवागमन से मुक्त, परम शांत, परम सुखमय हो जाएंगे। ये नीलेश जी, राधे राधे महाराष्ट्र से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म के बजाय पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। हमें क्या करना होगा कि वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के जो प्रति हम गौरव महसूस करें? देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी का चिंतन होता है। जो हम चिंतन करते हैं, उसी का संकल्प बनता है। जो संकल्प बनता है, वैसी क्रियाएं होती हैं। हमारा देखना सुनना बोलना सुधरना चाहिए। अगर देखना सुनना बोलना नहीं सुधरा, तो हमारा चिंतन जो होगा वो गलत होगा। और गलत चिंतन में हमारा आहार और विहार दोनों गलत हो जाएगा। आहार मांस मदिरा अंडा ये सब खाना पीना, अभक्ष्य पदार्थ। विहार परिस्त्री गमन करना, गंदे आचरण करना। ये कैसे हुआ? पहले देखा, सुना, बोला, चिंतन किया, संकल्प बना, क्रिया हुई। मूल से सुधार हो जाए। हम गंदी बातें देखें ना, गंदी बातें सुने ना, गंदी बातें बोले ना, तो हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत होने लगे, तो संकल्प अच्छी क्रियाओं का बनेगा। अब गलत संकल्प बन रहा है, और कलयुग भगवान की कृपा से वैसे ही सहयोग मिलता चला जा रहा है। ये दोस्ती करना कोई निषेध नहीं है, लेकिन दोस्ती को व्यभिचार रूप दे देना, गंदा आचरण रूप दे देना, ये तो कहीं हमने आज तक नहीं पढ़ा कि एक दोस्त दूसरे के जीवन का नाश करे। हम कह रहे कि बच्चे बच्चियां परस्पर दोस्ती करें, कोई निषेध नहीं है,
एक स्कूल में जब पढ़ते तो बच्चियां भी पढ़ती थी, बच्चे भाई बहन की तरह खेलते कूदते, स्कूल गए, पढ़ा लिखा, घर आ गए। आज का क्या चरित्र हो रहा है? देखना सुनना बोलना बिगड़ गया हमारा। हम बाहर का दृश्य देखने लगे, धर्म विरुद्ध आचरण, छोटे छोटे बच्चे, मन इंद्रियों पर काबू करने की बात तो बड़े बड़े साधकों में भी फिसलन होती है। वो तो जानते ही नहीं कि मन इंद्रियों को कैसे काबू किया जाता है। अब मोबाइल का जमाना है, जो चाहो सर्च करो, देखो, फिर वैसे ही वार्ता, फिर वैसे ही सुनना, उसके इतने बॉयफ्रेंड, उसके इतने गर्लफ्रेंड, और फिर वही चिंतन, वही आचरण। अब बदल गया जीवन, गंदा आहार, गंदा चिंतन। अब कभी सुधरने के चांस मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि सुधरना तभी हो सकता है जब शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग हो, अच्छे जनों का संग हो, हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हो, आचरण भागवतिक हो, व्यवहार में रहते हुए भी। अब उसे उपहास माना जाएगा। अगर बड़ा भाई घर में प्रवेश करता था और छोटे भाई की बहू सेवा में होती थी, ऐसे खास के, तो वो इतना किए हुए, उसका वस्त्र भी ना, हमने सुना है माता वगैरह से कि देखो, ये छोटे भाई की बहू है, कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी शिक्षा जहां, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहां और एक चला है लिव इन रिलेशन। अब हम क्या इस पर बोले, क्या बोले? हम बोलने लायक नहीं रह गए, इस पर क्या बोले? जो हमारी धर्म की नींव है उसको तो नष्ट कर दिया गया। वर्ण संकरता बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा, इंद्रियों का इस तरह से मनोरंजन। अब ब्याह होगा तो धैर्यवान हो पाएगा ना पुरुष ना स्त्री, तो व्यभिचार प्रवृत्ति, पूरा परिवार नष्ट हो गया। उनको लगता है कि हमारा परिवार सज जाएगा, हम वो प्रेम विवाह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं, परिणाम देखना, कुछ नहीं, परिणाम देखना। परिणाम शब्द है नाश, क्लेश, अशांति, दुख, हानि, इसके सिवा नहीं। धर्म का मान नहीं हो रहा, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो रहा। अगर संत वाणी सुने भी तो क्यों में है। अरे बच्चा जैसे टीचर की बात मान करके ही सवाल हल करना सीख जाता है, ऐसे वचनम करिष्ये तो में, आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूं, और सिद्धांत के अनुसार शास्त्र सम्मत बात हम अगर स्वीकार करके चले तो वस्तु का अनुभव हो जाएगा। ये परमात्म ज्ञान, ये परमात्मा वस्तु ऐसी थोड़ी है कि बर्फी है 100 ग्राम खरीदा, तुम्हें खवा दिया, तुम्हें अनुभव में आ गया। तो ये आचरण विहीनता, जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही हमारा चिंतन बन रहा है। वही तो आज क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही विपक्ष में भी, मान लो जो स्त्री शरीर में, वो भी सब भाव को देख रहे हैं, वो भी वैसी मानसिकता, क्योंकि मन बुद्धि तो रचना सबकी, शरीरों का निर्माण अलग अलग भले है, लेकिन है तो तत्व वही ना। तो वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो भाई इस पर तो तभी सुधार हो सकता है। काफी ऐसे नवयुवक भाई हैं जो सुधरना चाह रहे हैं और सुधर रहे हैं। अगर वो संत वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, थोड़ा संयम नियम से चले, तो सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। अब आज शराब तो एक ऐसे घर घर चल पड़ी है। हमारे समय में गांव में अगर कोई एक शराब पीता था तो 50 लोग उसकी निंदा है, शराब पीता है। अब घर घर में पिता पुत्र गिलास लड़ा के पी रहे, तो रोके कौन? अच्छा, शराब का मतलब है बुद्धि को मलिन कर देना, बुद्धि का मलिन हो जाना। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि ना जानता हो। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप घर में ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते, आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। हमने तो मार्ग में देखा है, तो कई बार उदाहरण होता है कि एक नाली थी परिक्रमा मार्ग, तो वो बार बार ऐसे सोच रहा था, तो खड़े होकर लगा कि मतलब कोई जीव जंतु रखे, सांप वगैरह। तो फिर वो देखा, बार बार टांग ऐसे उठाता, छोटी सी नाली, और उसे लांघने की कोशिश करता, नहीं उसी में गिर गया। तब पता चला शराब पी है, इसलिए ऐसी हालत है। तो क्या वो आपको सुख पहुंचाएगी? और इसके बाद जो हमारा निर्णय बुद्धि का मलिन निर्णय होता है, ये बड़े बड़े हिंसा, बड़े बड़े व्यभिचार, ये सब, ये तभी रुक सकते हैं जब धर्म से चला जाए। और आज धर्म का नाश करने वाली बातें हैं, धर्म पे चलने वाली बातें नहीं। नहीं, अगर हम अपना संभलें तो हम दूसरे को क्या संभाल सकते हैं?
तो ये संभलना तभी हो सकता है जब हमें पता चले गलती को गलती माने तब। हम गलती को गलती नहीं मान रहे ना, गलती को मनोरंजन मान रहे हैं। आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चे बच्चियां हम जो चाहेंगे करेंगे, तो मम्मी पापा हो बस ठीक है, इतना ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और फिर जब जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहां फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है कि बस उनको भी एक ही रास्ता, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए बहुत प्रार्थना है, मतलब आप नवयुवक हैं, ऐसी हमारी समाज सुरक्षा के लिए प्रश्न करते हैं, धन्यवाद है। पर हम खुद अब सुधरें और 4 जनों को सुधारने की भावना रखें। जब तक स्वयं नहीं सुधरा जाएगा तब तक बात नहीं। बकाया इस जगह हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम? लेकिन मोबाइल जेब में है, उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे। और उसमें जो कुछ सर्च करो अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो, जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद करे, ये तो वो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो जब आपके विकार आवे, तो वो सत्संग नहीं, वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे। तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना, वही हमें करने की इच्छा होती है। तो फिर भ्रष्ट आचरण अब कैसे करें? जब तक भगवान नाम नहीं, भगवद आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है? अब आप अच्छे भोजन में ले लीजिए घी दूध, अच्छे भोजन में कहा जाता है दूध लोग ऐसे पैसे के लिए बनाते हैं कि उनसे खुद कहो अपने बच्चे को पिलाओ, जो तुम्हारा बच्चा है यही दूध पिलाओ जो तुम दूसरे को बेचने जा रहे हो। वो नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता है हमने ऐसे पदार्थ मिलाए जिनमें आंतें खराब हो जाएंगी बच्चे को जीवन, और दूसरे का बच्चा वही दूध तुम बेचने जा रहे हो। घी, अभी हमें परसों किसी ने दिखाया, एक छोटी फैक्ट्री पकड़ी गई, वो सब बैठे हुए इसको दिखाए, नाम वो 3-4 घी के नाम ले रहे थे, उनके पैक रखे हुए थे और उसकी सामग्री घी बनाने वाली रखी हुई थी, घृणित चर्बी ये वो। तो उससे पूछते थे कितने में बेचते हो? तो कहता 400 रुपया किलो। बनता कितने में? बोले 25 रुपया किलो। 25 रुपया किलो की लागत से घी बना के 400 रुपया किलो दुकान में दे रहा, वो 600 को बेच रहा। लेकिन कितने के धर्म भ्रष्ट होंगे, कितने के रोग शरीर में बढ़ेंगे, वो नहीं सोच रहा है। जिसकी बुद्धि में धन की प्रधानता हो गई है, भोग की प्रधानता हो गई, वो राक्षस हो जाता है। वो नहीं समझ पाता, अरे छोटे छोटे बच्चे दूध पिएंगे। मान लो कोई एक सहज आदमी है जिसके पास बहुत पैसा नहीं, तो आधा किलो 1 किलो की पैकेट ही तो लेगा घी की, कि रोटी में चुपर लेंगे। क्या चुपर के खा रहा है? वो जहर खा रहा है। अपवित्र, जिसके लिए विधर्मियों ने तलवार की नोक पर कि इसे ग्रहण करो तो गर्दन कटवा ली, लेकिन जवान पे नहीं रखा, वो पैसा लेके खरीद के खा रहे हैं। कैसे, मतलब इस विषय पर कैसे बोला जा सकता है? जब तक अपने लोग सुधार ना करें, हमारा समाज धन को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला जा रहा है, भोगों को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला है। जहां धन की प्रधान बुद्धि रखी जाएगी, भोगों की प्रधान बुद्धि रखी है, वहां राक्षसी बुद्धि आ जाती है, और राक्षसी बुद्धि कुछ भी करवा सकती है। आप देख रहे हो ना, उसी को कहा जाए कि तू अपने बच्चे को पिला ये दूध जो बना के बाजार में बेचने जा रहा है, वो नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता है मैंने ऐसा ऐसा इसमें केमिकल मिलाया है। फिर दूसरों के बच्चों की हालत क्या होगी? उसी को खवाओ घी जो बना रहा है, वो नहीं खाता, वो तो केवल बेचता है पैसे के लिए। ये सब बड़ा विचित्र है। भगवान कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करे, तभी समझ में आएगा।